brought to you by King Soybean Oil। किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। मैंने बस अपने भाई के लिए वो किया जो मुझे करना था। इसका मुझे किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो किया उस पर अभिमान है। ये कहना है गैंगस्टर सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का। गोल्डी बराड़ वही शख्स जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बराड़ का दूसरा परिचय ये भी है कि वो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। इस हत्याकांड के बाद से ही गोल्डी बराड़ फरार है। अब 11 जून को बीबीसी ने उसके साथ एक इंटरव्यू पब्लिश किया है। ये पूछने पर कि उसने सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा था, उसने ये बातें कही जो हमने आपको शुरुआत में बताई। उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों कराई, इसे लेकर इस मर्डर के 3 साल बाद भी कई कयास लगाए जाते रहे हैं, कई थ्योरी बताई जाती रही हैं। बीबीसी के साथ बातचीत में उसने पहली बार अपना वर्जन सामने रखा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई को जानता था। वो कहता है, मुझे नहीं पता दोनों को किसने मिलाया था और मैंने ये कभी पूछा भी नहीं, लेकिन उनके बीच बातचीत होती थी। सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई को खुश करने के लिए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस भेजा करता था। गोल्डी बराड़ बताता है कि सिद्धू मूसेवाला के साथ अदावत की शुरुआत पंजाब में एक कबड्डी टूर्नामेंट को लेकर हुई। वो कहता है कि सिद्धू मूसेवाला उन लोगों को प्रमोट करने लगा जिनसे हमारी ठनी थी, जो हमारे दुश्मन थे। इसी बात पर लॉरेंस बिश्नोई की नाराजगी बढ़ी। बराड़ कहता है कि हमने सिद्धू मूसेवाला को चेताया भी था कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इस बातचीत में गोल्डी बराड़ आगे बताता है कि दोनों के बीच मामला शांत भी हो गया था। विक्की मिंदू खेड़ा नाम का बिश्नोई का साथी इसका बिचौलिया बना था, लेकिन साल 2021 में अगस्त का महीना था। इस महीने में मिंदू खेड़ा को मोहाली में मार दिया गया और सबको पता है कि इसके पीछे सिद्धू मूसेवाला का हाथ है। जांच करने वाली पुलिस से लेकर पत्रकारों तक को ये बात पता थी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला पावर और पॉलिटिशियंस का करीबी बन गया था। उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो पैसों और पावर से हमारे दुश्मनों की मदद करता था। हम बस इतना चाहते थे कि वो जेल जाए, उसे उसके किए की सज़ा मिले, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। फिर जब शराफत से बात नहीं सुनी जाती तो गोली की आवाज़ सुनी जाती है। जब गोल्डी बराड़ से भारत के जस्टिस सिस्टम पर भरोसे को लेकर सवाल पूछा गया तो गोल्डी बराड़ ने कहा कि कानून, न्याय ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ जिसके पास पावर है सिर्फ उसे ही न्याय मिलता है, हमारे जैसे आम लोगों को नहीं। बीबीसी का यह इंटरव्यू उस वक्त आया है जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को 3 साल पूरे हो गए हैं। साल 2022 में 29 मई को पंजाब में उनके ही गांव मनसा में दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो अपनी एसयूवी थार में बैठकर कहीं जा रहे थे। हमलावरों ने पहले उनका पीछा किया और फिर गाड़ी को ओवरटेक करके सामने से 100 से ज़्यादा गोलियां चलाई। इस हत्याकांड को पिछले कुछ दशकों में पंजाब का सबसे बड़ा हत्याकांड माना गया। इस मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाला गोल्डी बराड़ अभी फरार है। यूएपीए एक्ट के तहत उसे आतंकवादी घोषित किया गया है। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर में उसका नाम सामने आ चुका है। इस वीडियो पर आप दर्शकों की जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लिए तमाम जानकारी जुड़ाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारी साथी जागृति ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।